नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले एडवांस मैथ में ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमारी ट्राइंगल को लेकर 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरी क्लास में ट्राइंगल बनता कैसे है, कैसे ट्राइंगल को हम बना सकते हैं, इन बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, इसके आगे हमें डिस्कस ये करना था कि ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं, ट्राइंगल को हम कैसे बांटते हैं। लेकिन वो सब डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आता है, जिसको हम कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला या कोजिया नियम। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला का यूज क्या है, कोसाइन फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें हम कोसाइन फॉर्मूले से बना सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो लेसन 3 हमारा है, ये हमने सिर्फ कोसाइन फॉर्मूले पर बनाया है। फिर इसके बाद में लेसन 4 में हम और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है। मैंने जैसे बताया कि हम जो भी पॉइंट करते हैं, हम हर एक पॉइंट को प्रूफ भी बताते हैं कि हमने ये कैसे किया है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट कोसाइन फॉर्मूला। और कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है, थोड़ा सा आप एक चीज़ देखोगे कि आपके सामने एक ये ट्राइंगल बनाया गया है। ये आपके सामने ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे दिया है। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो ये कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और उस ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया कि ज्योमेट्री में हमेशा कैपिटल लेटर से हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से हमेशा साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि कोई भी आपको ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC आपको एक ट्राइंगल दिया है, ए के सामने की साइड स्मॉल ए दे दी, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अब आपको यदि एंगल ए निकालना है कि एंगल ए क्या होगा, जब तीनों साइड आपको दे रखी हो तो कोई भी एंगल आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे एंगल ए निकालना है तो एंगल ए निकालने के लिए क्या कोसाइन फॉर्मूला बनेगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल ए के पास वाली साइड कौन सी है, एक बी है एक सी है। तो हम लिखेंगे पास वाली साइड बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इस ए के सामने की साइड क्या है, स्मॉल ए, तो माइनस का स्मॉल ए का स्क्वायर, सामने वाले साइड को हम माइनस करेंगे अपॉन 2 ऑफ ये पास वाली साइड बी इंटू में सी, तो 2 ऑफ बी इंटू में सी। तो मैंने इसको 2BC लिख दिया। मतलब एंगल ए निकालना है तो एंगल ए के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कैसे लिखा है ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हमने कैसे निकालना है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो मैंने बताया कि एंगल ए निकालना है तो इस तरीके से निकालना होगा। ऐसे यदि मुझे एंगल बी निकालना हो, यदि मैं एंगल बी निकालना चाहता हूं तो एंगल बी हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी हमारे सामने एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया है, ये जो ट्राइंगल है ये ABC ट्राइंगल नाम दे दिया है, ABC इसके ये वर्टेक्स हैं। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। यदि मुझे एंगल बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस बी इज इक्वल टू बी निकालना है तो बी के पास वाली साइड कौन कौन सी है, एक ए है एक सी है और अपोजिट साइड क्या है, बी है। तो पास वाली साइड ए, पास वाली साइड सी, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, माइनस अपोजिट साइड क्या है, बी का स्क्वायर कर देना है अपॉन 2 ऑफ पास वाले साइडों को मल्टीप्लाई, तो ए इंटू में सी। तो इसका मतलब मेरे पास में कोस बी निकल के आ गया। ऐसे यदि कोस सी निकालना हो, एंगल सी निकालना है तो एंगल सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में ए बी। तो इस तरीके से जब कभी भी कोई भी साइड हमें दी गई हो तो हम एंगल कैसे निकाल रहे हैं, तो उसके लिए कोसाइन फॉर्मूला यूज किया जाता है। समझ गए हो मेरी बात को। मैंने आपको बताया कि आया कैसे है, मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा, पूरा प्रूफ देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि हमें यूज क्या करना है, कैसे हमें यूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। होता है क्या है कोसाइन फॉर्मूला, जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड दे रखी है और कोई भी एंगल निकालना है तो हम कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलो अब हमें इसका प्रूफ करना है कि कोसाइन फॉर्मूला कैसे प्रूव कर दिया है हमने, जो लिखा है वो कैसे आया है, हम एक बार उस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। चलो
इसका प्रूफ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ए बी सी। एक शीर्ष इसका ए है, एक बी है, एक सी है। ए के सामने की साइड है ये बी सी है, ठीक है। चलो ए के सामने की साइड को स्मॉल ए मैंने लिख दिया, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी। हमने क्या किया, इस वर्टेक्स शीर्ष ए से सामने वाले साइड जो है, इस वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड जो है, इस सामने वाले साइड को हम क्या नाम देंगे, बी सी। इससे सामने वाली साइड इस बी सी पर एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है और इस परपेंडिकुलर का मतलब लंब, सामने वाली साइड पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस परपेंडिकुलर को मैंने ए डी नाम दे दिया। मतलब ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। सामने वाली साइड बी सी है तो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर लंब है। अब आपके सामने दो ट्रायंगल दोस्तों बने हुए हैं, एक ट्रायंगल तो ए बी डी है, एक ट्रायंगल ए सी डी है। ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है। तो चलो ये जो यहाँ से ये जो BD की लेंथ है, इस BD लेंथ को हमने क्या किया, इस BD लेंथ को मैंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने x नाम दे दिया, ठीक है। ये लेंथ x है, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, स्मॉल a, ये टुकड़ा कितना है x। तो क्या अगला जो टुकड़ा मेरे सामने है, क्या ये जो टुकड़ा है इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ क्या, कि पूरी यहाँ से यहाँ तक a थी, ये टुकड़ा x है तो ये a माइनस एक्स होगा। एग्री हो मेरी बात से? तो ये टुकड़ा a माइनस एक्स का है और ये टुकड़ा x का है तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। चलो अब आपको मैं कहूं कि आप ट्रायंगल ए बी डी को देखो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि किसी भी ट्रायंगल में यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या मैं इस परपेंडिकुलर को, इस लंब को मैं हाइट नाम दे सकता हूं क्या? तो मैंने हाइट लिख दिया, स्मॉल h लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे ट्रायंगल ए बी डी देखना है तो आप ये कहोगे कि ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, इस ए बी डी ट्रायंगल में दोस्तों क्या किया है, मैं इसको मार्क कर देता हूं थोड़ा अलग कलर से ताकि आप इसको समझ सको। ये जो ट्रायंगल ए बी डी है, इस ए बी डी ट्रायंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। हाइपोटेनियस या हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यदि आप इस एंगल पे काम कर रहे हो तो इस एंगल के जो जस्ट सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। एक हमारे पास कर्ण हो गया है, हाइपोटेनियस है, एक जिस एंगल पे काम कर रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर या लंब हो गई है। तो ये तीसरी जो साइड बची, क्या ये बेस कहलाएगी? क्या बेस का मतलब आधार कहलाएगी भाई। मतलब इस तरीके से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के नाम होते हैं, एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और एक हमारे पास बेस होता है, आधार होता है। अब आपको ये सब पता होगा, यदि नहीं भी पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा भी होगा पहले की क्लासों में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई मुझे बेस चाहिए तो बेस का स्क्वायर में इधर रख लूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर आके हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला इस टाइप से बनेगा क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यदि मुझे कभी भी परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं अब की बार बेस को इधर भेज दूंगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर बनेगा क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बन गया। तो कहने की बात ये है कि यदि ये फॉर्मूला हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो मुझे यदि b स्क्वायर चाहिए तो मैं p स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, मुझे यदि p स्क्वायर चाहिए तो मैं b स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, तो p स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा और इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर चाहिए है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यदि मुझे कभी भी बेस चाहिए है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे सामने बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आपने पहले की क्लासों में पढ़ी होंगी,
नहीं भी पढ़ी हैं तो हम हमारी क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। जब हमारे सामने जब ट्रिग्नोमेट्री चलेगा तब हम इन बातों पे दोबारा डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले की क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा इस बात को। तो ध्यान रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हमें बेस चाहिए तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बेस आ जाएगा हमारे सामने। और यदि हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे सामने निकल के आ गया। ठीक है, तो चलो आप ट्राइंगल ABD को देख रहे हो। ट्राइंगल ABD में, इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड ये C तो हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। और मैं एंगल B पर काम कर रहा हूं। यदि एंगल B के बारे में सोच रहा हूं तो एंगल B के सामने की साइड H है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई है, लंब हो गई है। और ये क्या बन गया है, बेस बन गया है। तो क्या इस ट्राइंगल ABD में क्या मैं, यदि मैं cos B लिखूं, cos B इज इक्वल टू, आपको ये पता होगा कि जब हम कभी भी बचपन में हमने लाल बटा कक्का से या किसी भी फॉर्मूले से जब हमने साइन और कोस और टेन के जब हम रेशियो पढ़ते थे तो हमने ये रेशियो जरूर पढ़ा होगा कि जो कोस होता है ये किसका रेशियो होता है, ये बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। मतलब आधार और कर्ण का रेशियो होता है कि कोस हमें कभी भी निकालना है तो बेस को हमें हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है तो हमारे सामने कोस का एंगल निकल के आएगा। तो वही चीज़ें उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप हमारे ट्राइंगल ABD की तरफ देखो, तो ट्राइंगल ABD में हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इस ट्राइंगल ABD में ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की साइड ये C हाइपोटेनियस है। इस एंगल B के बारे में बात करूं तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बन गया है बेस। और हमें पता है कि कोस जो होता है ये बेस और हाइपोटेनियस का एक रेशियो होता है। तो बेस इसमें x है और हाइपोटेनियस इसमें क्या है, 90 डिग्री सामने की साइड C हाइपोटेनियस है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू C इंटू में कोस B। क्या मेरी बात से एग्री हो भाई? 90 डिग्री सामने की साइड ये हाइपोटेनियस हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो ये क्या है, ये इस पर काम कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि कोण के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। और ये तीसरा बेस बन गया। ABD में जो कोस B में ले रहा हूं तो कोस जो होता है ये बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो बेस x है और हाइपोटेनियस क्या है, C। तो x अपॉन में C, तो C इधर रखना है, C को मैं इधर भेज दूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू में कोस B। ठीक है, चलो। लेकिन हमारी बात ये नहीं थी। अब मैं यदि कहूं कि ट्राइंगल ABD की तरफ देखूं तो ABD में 90 डिग्री सामने की साइड ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इस वाले ट्राइंगल के लिए कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया कि परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि h स्क्वायर यदि निकालना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, C स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिख दो ट्राइंगल ABD से, ट्राइंगल ABD से। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल को यदि मैं देखूं, ADC ट्राइंगल को मैं देखूं, थोड़ा सा हम इसको अलग पेन से मार्क कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने के साइड ये हाइपोटेनियस हो गई है और इस देखो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, बेस है। तो क्या मैं इसमें ऐसा, ये हाइट हो गई है, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर जो है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा, ट्राइंगल ADC से लिखा, तो इसके सामने मैंने लिख दिया है ट्राइंगल ADC में। तो दोनों ही ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया है, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया है। दोनों ही फॉर्मूले h स्क्वायर के बराबर हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, C स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस करूंगा बाहर आएगा तो A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर भी हो जाएगा और माइनस का 2ax है वो बाहर आके माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2ax हमारे सामने बन के आएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का a स्क्वायर इधर आएगा तो ये c स्क्वायर पहले से है तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये c स्क्वायर पहले से प्लस का है, प्लस का b स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का b स्क्वायर और इज इक्वल टू
2ax हमने लिख दिया है। अब इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है जो हमने पहले ही यहाँ पे बना रखी है कि x इजिकल टू सी कोस बी है, क्या मैं ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो x की वैल्यू सी कोस बी मैंने यहाँ पे पुट की दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इजिकल टू 2ac और कोस बी। क्या सही है? हमने क्या किया, x की जगह सी कोस बी पुट कर दिया। यहाँ से मुझे कोस बी यदि उधर रखना है तो कोस बी मैंने उधर रख दिया, तो ये 2ac जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, और यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया है। क्या मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे हो? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे आप खुद इसको बार बार रिपीट करके पीछे करके आप देख सको, आप समझ सको। दोस्तों यही कोसाइन फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालते ही इस वाले ट्राइंगल के लिए तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस हो गया है, और इस तरीके से दोनों ही ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लिया और दोनों को बराबर करके लास्ट में जब यहाँ पे पहुँचे 2ax पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने सी कोस बी पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया है। समझ गए हो? तो यही कोसाइन फॉर्मूला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में भी कोसाइन फॉर्मूला का बहुत यूज है, तो हम दोनों ही चैप्टर में कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अब मैं क्वेश्चन की बात करूं कि जैसे हमारी स्क्रीन पे कोई भी एक क्वेश्चन आ रखा है और क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि यदि किसी त्रिभुज में ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC का मान बताओ। मतलब हमें इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 6, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइड BC, मतलब BC की हमें वैल्यू बतानी है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि दो तो ट्राइंगल की साइड दे रखी है और एक एंगल हमें दिया हुआ है और हमें ट्राइंगल की तीसरी साइड पूछी है। तो आप देखो जब भी हम कोसाइन फॉर्मूला देख रहे थे तो तीन साइड दे रखी है तो हम इधर एंगल निकाल रहे थे। तो कोई भी हमें यदि दो साइड और एक एंगल देकर हमें तीसरी साइड भी पूछ सकता है जो कि हम कोसाइन फॉर्मूले में निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा क्या होगा दोस्तों। जैसे सॉल्यूशन इसका देखो, इसने कहा है कि कोई भी ट्राइंगल है ABC, तो मैंने एक ABC एक ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया AB और C। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रख दिया। AB इज इक्वल टू 5, ये AB है, ये 5 सेंटीमीटर है। AC इज इक्वल टू 6, तो ये 6 सेंटीमीटर है। और हमसे ये पूछा है कि BC क्या होगा। चलो मान लिया कि ये BC बराबर, हमने मान लिया BC बराबर है x, BC इज इक्वल टू x है। तो देखो ये दो साइड दे रखी है, बीच का एंगल दे रखा है, तो क्या इस वाले डायग्राम के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या कि कोस A बराबर, या कोस A की जगह मैं इसको कोस 60 डिग्री लिख दूँ, क्योंकि सीधा सीधा हमें कम से कम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमें चीज़ों को कम से कम लिखना है, जितना कम लिखेंगे टाइम उतना ही हमारा बचेगा। तो मैंने सीधा कोस 60 लिख दिया, कोस 60 डिग्री बराबर इसका साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और सामने की जो साइड है x तो वो माइनस में, तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, कोस 60 की वैल्यू जानते होंगे, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी क्या। कोस 60 आपने साइन कोस टेन ये तो सब पढ़ाई होगा बचपन में। तो कोस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2, तो 1/2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सीधा सीधा यदि हम वैल्यू रखें, क्योंकि मैंने कहा कि जितना हम काम करेंगे कम लिखेंगे उतनी ही चीज़ें हमारी जल्दी बनेंगी। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और 36 और 25 को हम ऐड करेंगे तो क्या 61 आएगा क्या। 36 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 आ गया, माइनस का x का स्क्वायर अपॉन 2, ये सीधा इसको मैं 6 5 30 और 2 60 लिख सकता हूँ। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, कितने टाइम 30 टाइम, 30 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 30 इज इक्वल टू 61 माइनस x का स्क्वायर,
ये उधर रख, ये इधर लेके आ गए, इसको उधर भेज दिया तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 61 से 30 गया, 30 गया तो 31 बचा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू √31। यही हमसे पूछा था कि BC की वैल्यू बताओ, तो BC को हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू हमारे सामने आ गई है कितनी, √31। तो हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल की यदि हमें दो साइड दे रखी हैं और उन दो साइड के बीच का एंगल दे रखा है, तो हम आसानी से तीसरी साइड निकाल सकते हैं, किससे, कोसाइन फॉर्मूले से। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक त्रिभुज ABC में AB 6 है, AC 8 है, BC इज इक्वल टू 2√13 है, तो कोण A का मान ज्ञात करो। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ट्राइंगल की हमें तीनों साइड दे रखी हैं और एक एंगल हमसे पूछा है, तो हम कोसाइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो इसका सॉल्यूशन यदि देखें कि कोई भी ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल दिया हुआ है A B और C, AB 6 है, ये AB है, ये 6 है, AC 8 है, ये 8 है, और BC है, ये 2√13 है, और हमसे ये पूछा है एंगल A बताओ, ये एंगल बताओ। मतलब ये एंगल हमसे पूछा है, इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्या मैं यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगा के कोस A इज इक्वल टू, इसके पास वाली साइड कौन सी है, 8 और 6, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सामने वाली साइड क्या है 2√13, तो 2√13 का स्क्वायर इसे माइनस होगा अपॉन में 2 इंटू पास वाली साइड कौन कौन सी हैं, 8 और 6 हैं, तो 8 और 6 को हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को करेंगे 100 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √13 का स्क्वायर 13, और 13 इंटू में 4 कितना हो गया, 13 इंटू में 4 कितना होगा भाई, 52 होगा क्या, अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 6। 100 में से यदि 52 माइनस गया तो क्या 48 बचा, अपॉन में 2 इंटू 8 इंटू 6, 8 से ये कैंसिल कितना 6, 6 से ये कैंसिल, तो 1/2 बच गया है। अच्छा मुझे ये बताओ कोस A की वैल्यू यदि 1/2 है, कोस A इज इक्वल टू 1/2 है, तो कोस में किसकी वैल्यू 1/2 हो गया, तो आप ऐसे लिखो कोस को इधर भेज दो, कोस इनवर्स 1/2, या फिर सीधा सीधा देखो ना कोस में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे 60 डिग्री की होती है। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था कि एंगल A फाइंड आउट करो, तो हम एंगल A बता सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमें 3 साइड दे रखी थी और कोई भी एक एंगल पूछा है, तो हमने कोसाइन फॉर्मूले की मदद से हमने वो बता दिया है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी भी ट्राइंगल में यदि हमें साइड दे रखी हैं, कोई भी एंगल पूछे, तो कोसाइन फॉर्मूले का हमें यूज करना है। हमारी जब PDF जाएगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 2, तो कोण A का मान ज्ञात करो। मतलब ये वैसा ही क्वेश्चन है कि हमें कोई भी ट्राइंगल है उसकी 3 साइड दे रखी हैं और एक एंगल पूछा है, तो हमें पता है कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है, तो आसानी से कर सकते हैं क्या। देखो सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे कैसे होगा, अभी हमें नहीं पता भाई 90 डिग्री आएगा क्या आएगा, क्योंकि हम तो सीधा सीधा कोई भी एक डायग्राम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू 1 है, AC इज इक्वल टू √3 है, और ये कितना है 2, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रिपलेट नहीं बताए हैं, ठीक है, और एंगल कितने टाइप के होते हैं वो नहीं बताया है, इसलिए मैं बिल्कुल इसको कोस फॉर्मूले से करना चाहूँगा, फिर हम ट्रिपलेट बता देंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगी। तो देखो अभी हम कोसाइन फॉर्मूला का यूज़ करें, इसने एंगल A पूछा है, तो क्या आप ऐसा लिखोगे क्या कि कोस A इज इक्वल टू क्या होगा, कोस A इज इक्वल टू पास वाली साइड कौन सी है √3 और 1, तो आप कह सकते हो कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू पास वाली साइड एक क्या है 1 और एक क्या है √3, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस का 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4
अपॉन में 2√3, ऊपर 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर 0 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो मुझे ये बताओ कि कोस ए इज इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। कोस में किसकी वैल्यू 0 होती है, 90 की होती है या 30 की होती है या 0 की होती है। तो आप कहोगे कोस में 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई है 90। यही हमसे पूछा था। अब जैसे आगे हम चलते हैं तो क्या है, ट्रिपलेट बनते जाते हैं। तो ट्रिपलेट बनेंगे तो उसके बाद में क्या है कि मैं बताऊंगा आपको कि जब 1√3 और 2 साइड हों तो उस ट्रायंगल में एंगल कितने का होगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आज की क्लास में हमने सिर्फ इस बारे में डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी ट्रायंगल की साइड दे रखी हो तो एंगल कैसे निकाला जाता है। तो आपको मैंने बताया कि कोसाइन फॉर्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। दोस्तों और क्या यूज है कोसाइन फॉर्मूले के, ट्रायंगल का यदि हम डिवाइड करेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और ऐसा क्यों होता है, जो कि हम लेसन 4 में करने वाले हैं। लेसन 3 को देखने से पहले लेसन 2 को कंप्लीट से देखें ताकि लेसन 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे की क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, वो भी कोसाइन फॉर्मूले से ही पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास छोटी इसलिए रखी है क्योंकि लास्ट की क्लासेस बहुत लंबी हो गई थी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल के साथ बने रहिए। ज्योमेट्री बहुत अच्छे से सीखना है और लॉकडाउन की जो ये स्थिति है इसको बहुत बेहतर से निपटना है। आज की क्लास इतनी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।